फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हर बीतते हुए दिन के साथ आप लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी वीडियो के बारे में आगे बढ़ने से पहले कि ये जो माइक की है, ये बहुत लोग को मेरी आवाज़ सही नहीं आती है या इसमें खटर-पटर आता रहता है, तो सॉरी, ये एकदम नॉर्मल सा ईयरफ़ोन है, मैं इससे वीडियो बना रही थी। अब मैंने एक अच्छा सा माइक ऑर्डर कर दिया है, 2-4 दिन में वो आ जाएगा अमेज़न से, देन मैं उससे वीडियो सुनाऊँगी तो आपको साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है? बात करें इस वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवीजन टेक्निक के ऊपर कि हम लोग को अपना रिवीजन कैसे करना है, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो, हमारा रिवीजन भी हो जाए और याद भी रहे। ठीक है? इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा बात की थी एक अंशुल भाई हैं उन्होंने। मुझे नहीं पता वो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, पर वो मुझे दीदी कह रहे हैं तो मैं उनको भाई बोल रही हूँ। ठीक है? तो उन्होंने पूछा था रिवीजन कैसे करना है, तो मैं जो अपनी पढ़ाई के टाइम पे करती थी, अभी इस समय पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब करते थे उसके बारे में बताऊँगी। सिर्फ़ 2 चीज़ें करनी है, इन 2 स्टेप्स को हम लोग फ़ॉलो करेंगे तो अपना पुराना कभी नहीं भूलेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी आप आज के दिन में कुछ भी नया पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? कुछ भी, तो पिछला 2 दिन का एटलीस्ट कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन का भी कर सकते हैं। पिछला 2 दिन का रिवीज़न ज़रूर से ज़रूर करना है। मान लीजिए अगर आज मैंने लिटरेचर पढ़ा है, ठीक है? और लिटरेचर में मॉडर्न एज शुरू कर रही हूँ, तो मैंने पिछला जो भी राइटर पढ़ा है या जिस भी एज के बारे में पढ़ा है, मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। या मान लीजिए मैंने आज नाउन पढ़ा हुआ, तो उसके पहले मैंने टेंस पढ़ा होगा। तो मैं टेंस को ज़रूर रिवाइज़ करूँगी नाउन पढ़ने से पहले। ये हो गई पहली बात कि पिछला 2 दिन का रिवीज़न करके ही आगे बढ़ना रहेगा। दूसरी बात हो गई कि सप्ताह में 7 दिन हैं, जिनमें से 6 दिन हम लोग पढ़ेंगे, संडे की छुट्टी रखनी है। उस दिन अपना दिमाग एकदम हल्का कर लेना है, जो भी आपको अगर मतलब घूमना-टहलना हो, दोस्तों से मिलना हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मूवीज़ देखनी हो, वो सब आप कर सकते हैं। एक दिन अपना ज़रूर खाली रखिएगा, वरना फटीग हो जाएगा। मुझे हो जाता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो बाकी बचते हैं हमारे पास 6 दिन, ठीक है? 6 दिन में हमारे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमको। जीएस में है मेनली, सबसे पहले आता है करंट अफेयर, दूसरा है दानिश सर का क्लास और तीसरा रहेगा एनसीईआरटीज़। और वैसे इसी तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट वाला है इंग्लिश में, उसमें भी 3 चीज़ें हैं, एक है ग्रामर, एक है लिटरेचर, एक है वर्ड पावर। तो 6 दिन में हमें इन 6 चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। मान लीजिए मंडे को मैंने सेट कर लिया है एनसीईआरटीज़, ट्यूसडे को मैंने सेट कर लिया लिटरेचर, वेडनेसडे को मैंने सेट कर लिया है ग्रामर, ओके? तो इस तरीके से मैंने 6 दिन में 6 सब्जेक्ट अपने सेट कर लिए हैं। तो मैं जब शुरू का अपना दिन शुरू करूँगी, तो मैं वो सब्जेक्ट जो जैसे मान लीजिए मंडे के लिए मैंने एनसीईआरटी चूज़ कर रखी है। मंडे के लिए मैंने एनसीईआरटी को सेलेक्ट कर रखा था, ओके? तो फिर मैं स्टार्टिंग ऐसे करूँगी कि जो मैंने पिछले सप्ताह में पूरी एनसीईआरटी पढ़ी वो मैं मंडे को पहले वो रिवाइज़ करूँगी। देन मैं अपना जो आज का मेरा टारगेट रहेगा इस दिन का, मैं उस पे फिर आगे मूव करूँगी, ठीक है? इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी रहेगा प्लानिंग बनाना। अपना दिन आप अच्छे से सेट करिए कि आज के दिन में मुझे किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ही आपका ये प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बन पाएगा। इसके अलावा आपको रिवीज़न में कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने से आपका प्रॉपर डेली का डेली रिवीज़न भी हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और चीज़ें याद भी रहने लगेंगी, ठीक है? मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी रिवीज़न में। और इसके अलावा अगर अभी आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आगे बताने का कोशिश करूँगी। बाकी रिवीज़न का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए चीज़ों को, रिकॉल करिए। मान लीजिए आज मैंने पढ़ा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? तो मैं अपनी आँख बंद कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जैसे मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए मैंने क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री की, ठीक है? एक ही बुक मैंने पढ़ी थी। तो मैं जब अपनी आँख बंद कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले चैप्टर में क्या था, मैप्स के बारे में बताया गया था कि पहला मैप किसने बनाया था, हिस्ट्री किसने लिखी थी, ठीक है? हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया था, कॉर्नवालिस क्या था, उसके ऊपर मुकदमा किसने चलवाया था, ठीक है? ये सारी चीज़ें उस पहले चैप्टर में थी। तो जब मैं अपनी आँख बंद करती हूँ, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। ऐसे ही होना चाहिए कि जब अपनी आप आँख बंद करें, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरी कॉपी के उस पेज पे क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे लिखी हुई थी। बस यही करना है और कुछ नहीं। आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकती रिवीज़न के बारे में। इन 2 चीज़ों को फ़ॉलो करिएगा और अच्छे से रिवीज़न आपका हो जाएगा। अभी कोई डाउट हो तो मैंने जैसे पहले कहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स का रिप्लाई करना, इसलिए शायद ही ऐसा कोई कमेंट होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करती होंगी, ठीक है? सो थैंक यू एंड बाय-बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।